करे में मारा, बोल के मारा, आज क्या हुआ? ये मिथिलेश ठाकुर का नाम लेके मारे यूज करते हैं, इसलिए हम बोले थे कि मारे हैं। तो कौन बोला? तो बोल रहे थे, कोई बोला नहीं था हमको कि बोलना है। ये हमको मिथिलेश ठाकुर के नाम यूज करके हमको मारते हैं, चाहे हमेशा यूज करते हैं, इसलिए बोले थे। लेकिन इसमें मंत्री जी का कोई अभी बात हुआ है मंत्री जी से, इसमें मंत्री जी का कोई हाथ नहीं है। और इनको मंत्री जी आश्वासन दिया कि आप लोग आगे सुरक्षित रहिएगा। ये नाम लेकर मारते हैं, हमेशा यूज करते हैं। थोड़ा सा भी मामले में मंत्री जी का कल नाम आपको use जो करते मारे हैं, आप नाम लिए थे क्या मंत्री जी का? ये मंत्री जी का नाम हमेशा यूज करते हैं। कल लिए थे कि नहीं? तो बोलते हैं कि हमको बचा लेंगे। कल लिए थे कि नहीं? नहीं, कल नाम नहीं लिया। तो कल आप क्यों बोले? हम बोले, हम आरोप ऐसा नहीं बोले हैं किसी के मार आने के पर क्यों आप छिटा करते हैं? क्यों चाहिए? किसके कारण होती है? हम मंत्री जी का नाम कहाँ बोले हैं कि हम बोले बयान है। हम बोले हैं कि मंत्री जी का नाम लेके मारता है, यूज करता है, इस तरह से बोले। तो किसी का दबाव नहीं ना आप बयान नहीं, देते? हम किसी का दबाव में बयान नहीं दे रहे। मंत्री जी के माध्यम से हम लोग के बीच सुलह हुआ है। हम लोग का आप ये जो हमारे ज़मीन में मिट्टी उठा रहे थे, उसके इस वजह से हम लोग के बीच में मार हुआ है, झगड़ा हुआ है। तो इसमें मंत्री जी का कोई नहीं, आप वीडियो में देख सकते हैं, हम एक था भी नहीं मारे। क्या आप मंत्री जी का नाम लेते थे? कल घात लगा के मारते थे तो मंत्री जी का नाम लेते थे कि हमको मंत्री जी बचा लेंगे। हमसे गलती हुई थी। उस दिन हमारा गाँव घर का भतीजा है, आपस में चाचा भतीजा में लड़ाई हुआ था कुछ जमीन उमीन के लेकर, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम गलती अपना स्वीकार करते हैं और इस तरह का भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा। और रूपम के साथ हमारा दादा परदादा के साथ खानदानी चला हुआ है, एक तरह से कहिए कि हमारा गोतिया है। अब जो हमसे गलती हुई है, मैं उसका भोगी हूँ, जो दंड मिलेगा मैं स्वीकार करूँगा। रूपम हमारा भतीजा था, आज भी है, सब दिन रहेगा। लेकिन किन्हीं लोगों के कारण कुछ इसके पीछे जलसाजी करके गांव भर में चेतना का माहौल खराब करते लगातार आप लोग देखते हैं। कभी उनसे भी पूछा कीजिए ना कि विधायक जी के पास दो को माफिया और दो को गुंडा पोसा रहे हैं चेतना में। कभी पूछते हैं क्या माइक लगा के? उनसे पूछे हैं ये बात? कल पूछे कि शहंशाह आलम 4 मर्डर करके कैसे घूम रहा है, 2 मर्डर करके, जिसमें ट्रायल चल रहा है, ब्लॉक लीडर के कर दिया। बस हमारे इनके बीच नफरत फैलाने के लिए कि मेरा भतीजा है, हमसे गलती हुआ, हम जो भी दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, हम इसको स्वीकार करते हैं। हमसे गलती हुई है, हम स्वीकार करते हैं और भविष्य में ऐसा गलती कभी नहीं होगा। आप विधायक के मुंह में माइक डाल के पूछिए, काहे नहीं पूछते हैं? जमीन के खेल वहाँ कौन करता है? आप मार के तो आपके मुंह में माइक लगा के हम लोग नहीं पूछे। काहे नहीं पूछे? पूछना चाहिए था। आपको सामने आना चाहिए था। हम तो आपको कही नहीं, सीसीटीवी हमारे पास मारते हुए ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे गलती, हम जेल जाने के, लेकिन आप विधायक से क्यों नहीं पूछते हैं? हमें तो नहीं लगता कि आप सुधरे हैं जिस तरह। नहीं, कभी नहीं, हम सब दिन सुधरे हैं, स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, बता रहे हैं आपको, आप विधायक से क्यों नहीं पूछते हैं? पत्रकार महोदय, आप विधायक से क्यों नहीं पूछते हैं कि शहंशाह आलम मंगल मूर्ति वो चेतना में माहौल क्यों खराब कर रहा है? एक छोटा सा भाई गोतिया की लड़ाई को आपस में जातीय रंग दे रहा है। तो रोड में ठीक है, कहीं लड़ाई हुआ, रोड में लड़ाई हुआ, कहीं हुआ, क्या मतलब जन्नत में जाकर लड़ाई होगा? तो मीडिया के सामने बोले, आप कहीं मीडिया के सामने हम भी बोल रहे हैं, आपको सामने आना चाहिए था। हम नहीं थे, हम क्यों नहीं कर रहे? हम लोग समय लीजिए तब ना, हम चल गए थे, कुछ काम से चल गए थे हमारे पास। आप कभी फोन किए? नहीं, आप लोग भी कभी पूछिए ना, शहंशाह आलम से पूछिए, क्यों 2 मर्डर करके क्यों विधायक के दाहिना हाथ चल रहा है? क्यों उर्सुगी पंचायत का और रेला रोड का माहौल खराब कर रहा है? क्या कारण है? इसके पीछे कौन है? ये हमारा भतीजा है, इस गलती हुआ है, हम स्वीकार किए। अगर जो भी पनिशमेंट मिलेगा हम करेंगे। ये मेरा गांव घर का बात है, मेरा पड़ोसी है बगल का है, कभी उनसे पूछिए। बहुत कभी शर्मिंदगी महसूस होती है जिस तरह की घटिया राजनीति, हमनगिरी हुई राजनीति, यहाँ के जो निकम्मे विधायक जिनको जनता से के हित से कोई लेना देना नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं, जहाँ इनको दिखता है कि इनकी जेब भरेगी, ये वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। और जहाँ इनको दिखता है कि हम कहाँ जातीय उन्माद पैदा कर सकते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा कर सकते हैं, वहाँ ये किस बिल से निकल गए और कहाँ से आप लोगों को 5 मिनट के अंदर खोज कर और इस तरह का माहौल खराब करने का काम करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले गढ़वा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये व्यक्ति जो है, ये शातिर नहीं, जब महाशातिर कहा जाए, नटवर लाल भी इसके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। तो वैसे व्यक्ति से गलती जनता से तो हुई है, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति को
एक विधायक जैसे सम्मानजनक पद पर बिठाने का काम किया है, लेकिन जिस तरह की घटिया राजनीति ये कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं, जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम कर रहे हैं, आप लोग 1 मिनट में पहुंच जाते हैं उनकी साजिश का शिकार होने के लिए। कल की घटना जब मैं दिन में देखा तो मजबूरी में मुझे आप लोगों को याद करना पड़ा और मैंने पूरी जानकारी ली। ये 2 समुदाय का झगड़ा नहीं था, ये 2 नौजवानों का झगड़ा था। आपसी रंजिश जो भी रहा, गलती जिसने की है वो चाहे मेरा खून रहेगा, मेरा सगा रहेगा, जो गलत होगा मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता, जो गलत होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। और आज दोनों पक्षों को मैंने बुलाकर और दोनों पक्षों ने ये कहा है कि आज से नहीं, पुरखों से हमारा संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, हमारा पारिवारिक संबंध है, कोई किसी का भतीजा लगता है, कोई भाई लगता है, और हम लोग में लड़ाई हुआ है तो ये हमारा आपसी लड़ाई है, ये कोई समाज की लड़ाई नहीं है, कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। लेकिन ये यहाँ का विधायक को सिर्फ मौका चाहिए, वो देखता है कि एक बार हम विधायक बन गए इस तरह का उन्माद पैदा करके। आज आप लोगों को पूछना चाहिए उस विधायक से या जनता से भी पूछना चाहिए कि इस बार डुमरिया में 2024 में जो घटना घटी डुमरिया में, वहाँ मूर्ति विसर्जन की घटना, इस बार कहाँ दुर्गा पूजा हुआ और कहाँ विसर्जन हुआ, इसके बारे में उनसे जरूर पूछना चाहिए। सत्येंद्र तिवारी जो एक बेचारा डीजल पेट्रोल बेचने वाला आदमी, उसकी हत्या हुई, उसका फाइल कहाँ गया, उसमें क्या परिणाम निकला, ये जरूर पूछना चाहिए उनसे। अभी सहिजना में 2 ब्राह्मण समुदाय और सम समाज के लोग आपस में लड़ भिड़ कर सर फुटौल किए, उसमें उनका बयान क्यों नहीं आया? अभी करकोमा में 2 गोतिया लोग मिलकर मारपीट किए, सर फुटौल किए और दोनों हाजत में बंद थे, उस समय क्यों नहीं झांकने गए, देखने गए? अपना जो उसका रिलेशन वाला भगना जो लगता है, जिसको भगना किसका बेटा होता है मालूम है, उसकी माँ बहन करने का पूरा वायरल हुआ, वीडियो से लेकर सब चीज़ वायरल हुआ। उस समय समाज के लोग कहाँ थे और हिंदू और मुस्लिम कहाँ थे, ये पूछना चाहिए। ये व्यक्ति बहुत शातिर है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भावनाओं से खिलवाड़ करता है और भावना में लोग बहकर इसके साजिश का शिकार होते हैं। मैं पूरे गढ़वा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि हमेशा जो गढ़वा एक मिसाल है आपसी भाईचारे की, सामाजिक सौहार्द की, सामाजिक समरसता की, सांप्रदायिक सौहार्द की, इसको हमेशा कायम रखें। और जो लोग माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं उन लोगों से दूर रहे, वैसे लोगों का बहिष्कार करें। और 2 व्यक्तियों की लड़ाई हो, कभी भी धार्मिक और सामाजिक रंग न दें और उस झांसे में न आए। जिस तरह से वीडियो वायरल करके, जिस तरह से इन लोगों की नीति रहती है कि हम फूट डालो राज करो की नीति अपनाएं, तो इससे लोगों को सावधान रहना है और अपने इस निकम्मे विधायक से लोगों को सवाल करना चाहिए कि अब 2 साल पूरा होने जा रहा है, 2 साल में जनता के लिए क्या किया। ये 2 लोगों की लड़ाई है और आपने देखा कि दोनों ने कहा कि हमारा संबंध बहुत पुराना संबंध है, हम लोगों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ और हम लोगों ने अभी हाथ मिला लिया। हमारे जिसने मारपीट किया और उसने माफ़ी मांग ली और मैंने भी कड़े शब्दों में कहा है कि मेरा कोई खून भी अपना खून भी अगर गलत रास्ते पर रहेगा तो मैं उसका समर्थन नहीं करने वाला हूं। मैंने कहा है कि जिसको भी इस तरह का आचरण करे वो पार्टी छोड़कर इस तरह के आचरण में शामिल। विधायक जी इस मामले में राजनीतिक रंग दिया है, ये तो अभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। घटना घटी और तुरंत बिल से निकले विधायक और तुरंत 5 मिनट के अंदर मीडिया पहुंच गया और मीडिया के लोगों को कि भाई नाम बोलो मिथिलेश ठाकुर, मिथिलेश। तो सोते जगते तो सपना आता है मिथिलेश ठाकुर का, मिथिलेश ठाकुर के नाम से कहते हैं ना कि चिहुक के उड़ जाते हैं। तो अभी सोते जागते हर मामले में जो भी आपराधिक मामला हो आप ही कर रहे हैं, तो वही कहते हैं उसको एक डर समाया हुआ है। वो देख रहा है कि हम जनता को ठग कर एक बार विधायक बन गए। और मिथिलेश ठाकुर जन जन के साथ है, हर वर्ग के, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर समुदाय के साथ मिथिलेश ठाकुर दिन रात खड़ा रहता है। हर लोगों की समस्याओं का, ना किसी का जाति पूछता है ना धर्म पूछता है, सारी समस्याओं का समाधान करता है। और वो भी मीडिया को दिखाकर नहीं। मेरे पास जितनी समस्याएं आती होंगी उसका 5% भी उस विधायक के पास नहीं जाता है आज के दिन में भी। और सभी की समस्याओं का निदान यहाँ होता है।
और उस विधायक के बारे लोग जानता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपना झोली भरने के लिए और हिंदू मुसलमान जात पात कराने के लिए। अरे पहले तुम देखो क्यों नहीं बयान दिया? आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि जो सहिजना एकदम शहर है वहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, करकोमा में अभी एक गोतिया लड़ा, दोनों परिवार के लोग थाने में बंद थे, उस समय कहाँ सो रहा था विधायक? और जैसे देखता है कि कहीं कोई धार्मिक उन्माद पैदा करना है, तुरंत मीडिया के सामने बयान देना, समाज को पूरी तरह से समाज को जोड़ देना। ये दो लोगों की लड़ाई, दो लोगों में गलतफहमी हुई, जो भी हुआ, और इसका जड़ क्या है, इसका मूल क्या है, ये भी देखने की जरूरत है। इसका जड़ है जो लोग जमीन माफिया हैं, और जमीन माफियाओं को पूरी तरह से, हमारे समय में जमीन माफिया लोग पूरी तरह से चंदा करके बड़ा बड़ा रकम इसको चुनाव में चंदा दिया इसको विधायक को, और आज वो लोग वसूली में दिन रात लगा हुआ, और विधायक को भी डर है कि कहीं हमारी पोल ना खोल दे। तो सारा खेल के पीछे जमीन माफियाओं का हाथ है, और जमीन माफिया ही सारी, ये लोग तो मोहरे हैं, इन लोग को मोहरा बना के इस तरह का काम किया जा रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से भी मैंने कहा है कि जड़ तक जाए, और जो जड़ है उसको समाप्त करे, और जमीन माफियाओं से इस गढ़वा को मुक्त कराने का काम करे, चंगुल से मुक्त कर। मैंने एसपी को भी कहा है कि जो सूची मांगी गई है राज्य के पुलिस मुखिया के द्वारा जमीन माफियाओं की, उन सूची में कोई भी वैसे बड़े माफिया का नाम नहीं, जिसको कोई नहीं जानता, वैसे लोगों का नाम भेजा गया है। मैंने डीआईजी को भी कहा है, आईजी को भी कहा है कि जो वास्तव में जो दूसरों को सामने करके और वास्तव में जो चेहरा नकाबपोश चेहरा है, जो असली चेहरा है, उस चेहरा को उजागर करना है, और वैसे लोगों के नाम और वैसे लोगों को जिला बदर करने की कार्रवाई की जाए, वैसे लोगों को जेल के अंदर। आप भी मानते हैं गढ़वा में जमीन माफिया हावी है? निश्चित रूप से जमीन माफिया, और सारे के पीछे सारे का अगर कोई पोषक है, अगर एक भी कोई साबित कर देगा जिस दिन कि कोई भी इस तरह के माफिया तत्वों को अगर मिथिलेश ठाकुर का संरक्षण प्राप्त होगा, जिस दिन साबित कर देगा, उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सारे के पीछे अगर कोई एक व्यक्ति है, पूरे जमीन की माफियागिरी हो, या बालू का अवैध कारोबार हो, या अवैध वसूली हो ठेकेदार से, इंजीनियरों से, हर तरह का। आज तो मैं कहता हूँ कि आज दबी जुबान, अब बहुत जल्दी ये सामने आ जाएगा कि लखना की जो घटना है, आज उनके ही लोग कहते हैं कि 2 मुस्लिम को 1-1 लाख रुपया दिया था सत्येंद्र तिवारी, और उन्हीं लोग को कहा था कि मूर्ति जाएगा उधर से रोकना, उधर रोकना है तुम लोगों को। और ये भी आज न कल पूरी जनता के सामने चल जाएगा।